एवरीवन, सब मेरे को सुन सकते हैं ना? Assalamu alaikum. Today, friends, Azim Sheikh with us, Anish Sheikh with us, who's the managing director of Falcon Business Industries. He is into bakery business, manufacturing machines and everything, and he has a very vast knowledge of bakery business and a very good speaker because I have already attended his previous webinars. I am sure you will enjoy the speech today with a lot of information. फिलहाल अपना अपना वो बंद कर दीजिए so that you can hear him very loud and clear. और जो भी सवाल पूछना है उसके लिए हम एक्स्ट्रा टाइम देंगे. Over to you, अनीश भाई. स्क्रीन शेयरिंग ऑन करेंगे आप? हाँ कर रहा हूँ, कर दिया ऑलरेडी. हाँ, आई विल ट्राई. You are the host now. Everyone see. Everybody else, please mute yourself. Please mute everyone. आप सब जो है अपना जो है ऑडियो बंद कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए. हाँ. I think host can mute everybody except sir. हाँ जी. होस्ट को अपना सबको म्यूट कर लो, स्पीकर का सिर्फ अनम्यूट करो. जी अनिश भाई. Have you muted everyone? आप सबको म्यूट कर चुके हैं? नहीं, आप भी कर सकते हैं. आप कर, आपको होस्ट बनाया, you can do it from there. अगर कान पे लगा तो सुनो, तुमको वीडियो तो दिख रहा है. ऐसे करें. स्टार्ट कर लो. एवरीबॉडी क्वाइट. इवन वीडियोस भी बंद कर दिए तो आवाज क्लियर आएगी. बहुत वीडियोस भी बंद कर दीजिए तो आवाज अच्छी आएगी. नहीं, आवाज तो क्लियर आ रही है अभी. बिल्कुल क्लियर आ रही है माशाल्लाह. वीडियो बंद कर बोले आवाज अच्छी आएगी बोल रहे. एक वीडियो तो चलेगा. हेलो, एक मिनट. हाँ, मैं आपको एक मिनट. हेलो, हेलो. हाँ, आप मुझे सुन सकते हैं ना? Everyone can hear me, right? Yes, everybody can hear you. Please go ahead. Right. Okay. चलो, we'll start with this now. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So am I audible to everyone, right? Yes, you are audible. Please go ahead. Okay. ठीक है. तो बेसिकली मैं अपना पहला जो है क्या कंपनी का इंट्रोडक्शन देता हूँ, क्या क्या हम लोग करते हैं, क्या क्या चीज़ में है. तो बेसिकली दिस इज फैल्कन फूड इक्विपमेंट. वी हैव इनकॉर्पोरेटेड इन 2013. वी आर बेस्ड इन नवी मुंबई. उसके बाद में जो है हम लोग ने 2015 से फुल फ्लेज में चालू किया है. विच इज दिस बिजनेस इज इनटू फैल्कन फूड इक्विपमेंट इज इनटू बेकरी प्रोडक्ट्स. बेकरी प्रोडक्ट्स एज इन बेकरी मैन्युफैक्चरिंग, जो भी यूनिट्स लगते हैं उसके लिए, बेकरी के लिए, तो हम लोग उसका पूरा सप्लाई, ट्रेडिंग, सर्विस सब करते हैं. हमारे ऑल ओवर इंडिया में मशीन्स जाते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव मेनी डीलर्स इन इंडिया. लाइक वी हैव आवर ओन ऑफिस इन बैंगलोर एंड मुंबई, नवी मुंबई. और उसके अलावा हमारे पास बहुत डीलर है. सांगली में है, महाराष्ट्र में अमरावती में है, फिर पुणे में है, और उसके बाद में साउथ में हर एक जगह पर है. तो बेसिकली वी डील ऑल बेकरी आइटम्स. और उसके बाद में हम लोग जो है, जो भी हमसे क्लाइंट जो भी हमसे प्रोडक्ट खरीदता है, सो वी गिव देम अ कंप्लीट गाइडेंस फ्रॉम द स्क्रैच टू द एंड. मतलब कैसा सेटअप करना है, क्या करना है, फुल जनरल नॉलेज. अगर आदमी ले या ना ले कोई बात नहीं है, मगर
नॉलेज हम दे देते हैं अगर कोई कॉल करके हमको कुछ भी पूछा है तो। उसके बाद में हमारा जो है अपार्ट फ्रॉम बेकरी आइटम्स, जो बेकरी में लग सकते हैं या स्मॉल शॉप में लग सकते हैं, हम लोग जो है वो प्रोडक्ट्स भी करते हैं जो कि विच इज नोन एज अ कैफे प्रोडक्ट। तो कैफे में भी जो इक्विपमेंट जो यूज होते हैं, वी यूजुअली डू इट। हाँ, एंड उसके अलावा रेफ्रिजरेटेड आइटम्स भी हम लोग करते हैं। तो हमारा बेसिकली वी आवर मिशन एंड विजन ऑफ आवर कंपनी इज टू गिव a very good quality product at a very competitive price to all the customers। मतलब एकदम अच्छी, मतलब ठीक ठाक क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है हर एक कोई जो है आराम से अपने हिसाब से खरीद सके, वैसा चीज हम करना चाहते हैं। और फ्यूचर में इंशाल्लाह हमारा प्लान ये है कि हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ऐसा नाम करें कि हम एक्सपोर्ट भी कर सकें। इंशाल्लाह, आमीन। तो बेसिकली अब मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरे स्लाइड में। या तो आप सब देख सकते हैं दूसरा स्लाइड एवरीवन। मुझे ऐसा खाली थम्स अप बता दीजिए तो मैं समझ जाऊँ, क्योंकि मैंने सबका म्यूट कर चुका हूँ। राइट, ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो बेकरी बिजनेस आज का जो टॉपिक है, बेकरी बिजनेस है। तो इसका बेकरी हर कोई जानता ही है बेकरी क्या है और बेकरी प्रोडक्ट्स क्या है, मगर हर कोई ये बिजनेस में घुसता ही है। हालांकि ये जो बिजनेस है आज की तारीख में, ये वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस इन फूड इंडस्ट्री है। देखो, अपार्ट फ्रॉम फॉर द सर्वाइवल, अगर आप देखें अभी जो सिचुएशन भी चल रहा है हमारा कोविड का पूरा वर्ल्ड वाइड, और उसके बाद भी आप जब सिचुएशन देखें तो जहां तक मेरा सोच है तो फूड इंडस्ट्री इज वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री टू इन्वेस्ट। ठीक है, आप देखिए 3 बेसिक नेसेसिटी है हर किसी की, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। ठीक है, हर किसी को सिखाया भी गया है बचपन से। तो उसमें जो है आदमी जो है अपना कपड़ा भी जो है अगर 10 दिन भी पहन ले तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर आदमी के पास घर नहीं है, अगर वो रेंट में ले ले तो भी प्रॉब्लम नहीं है। मगर जो फूड जो है, आदमी हर दिन खाए बिना नहीं रह सकता। तो इसलिए ये जो बिजनेस है फूड इंडस्ट्री, ये जो है बहुत बरकती बिजनेस है। और फूड इंडस्ट्री में बेकरी, अभी आप देख रहे रहेंगे प्रेजेंट सिचुएशन जो कोविड का हुआ है मार्च से, तो इसमें आप देख रहे रहेंगे हर एक इंडस्ट्री को इफेक्ट हुआ है। हर एक इंडस्ट्री, वेदर इट्स रियल एस्टेट, वेदर इट्स एनीथिंग, ऑटोमोबाइल, और आप जो भी ले लें सब इंडस्ट्री को, यहाँ तक कि रेस्टोरेंट्स एवरीवेयर, होटल्स, जिम, हर एक को इफेक्ट हुआ है। मगर अगर आप पूरा सिनेरियो देखें तो 3-4 ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें से हमारी एक बेकरी इंडस्ट्री भी है, और 3-4 तो ऐसी है, समझो एक फार्मा वाली हो गई, ठीक है, एक हॉस्पिटल्स वाली हो गई, और फिर बाद में एक जो अभी जो सैनिटाइजर्स, ये जब कोविड के जो चीजें बना रहे हैं वो हो गई, और ये उसके बाद में जो है बेकरी। तो बेकरी बिजनेस से एकदम लीस्ट इफेक्ट हुआ है कोविड से भी, क्योंकि आदमी जो है इसका ब्रेड और बेकरी आइटम जो भी है, खारी आता है, रस्क आता है, ये जो भी है, बर्थडे हो रहा है या केक हो रहा है, तो ये सब तो रेगुलरिटी में चल रहा है। तो ये इंडस्ट्री को सबसे लीस्ट इफेक्ट हुआ है if you compare with any other industry। तो बेकरी इज वन ऑफ द बेस्ट, अगर आप जो भी स्टार्टअप करना चाहते हो, या तो अगर आप इफ यू वांट टू गो ऑन अ लार्ज स्केल, ये सबसे बेहतरीन बिजनेस है इन फूड इंडस्ट्री। तो बेसिकली मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बेकरी बिजनेस है, जो फूड प्रोसेसिंग ऑल ओवर इंडिया में जो फूड प्रोसेसिंग बिजनेस होता है, उसका 70 to 80% ऑफ द बिजनेस इज शेयर्ड बाय बेकरी बिजनेस। तो मतलब उतना परसेंट जो है बेकरी बिजनेस कंसिडर करता है पूरे अपने फूड प्रोसेसिंग यूनिट इंडस्ट्री को इंडिया में। और यहाँ तक कि हमारा रैंकिंग जो है वर्ल्ड वाइड 2nd नंबर पे आता है आफ्टर यूएसए इन बिस्किट्स एंड कुकीज मैन्युफैक्चरिंग, बिस्किट, कुकीज एंड ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये 3 चीज जो है, ये हम लोग जो है वर्ल्ड रैंकिंग में 2nd आते हैं। और ये जो बिजनेस है इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस। और इसमें जो है ना, द बेस्ट पार्ट, और एक बेस्ट पार्ट जो है इसमें जो है, आपका जो सेलिंग है वो मास कंजम्पशन होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर फॉर एग्जांपल इफ यू गोइंग फॉर अ लार्ज स्केल, तो आपका जो जो ऑडियंस है आपको इतना वास्ट मिलेगा,
तो आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी बढ़ जाता है। एंड सेकेंडली इसका सेलिंग होने का वन ऑफ द मेजर रीजन है, आप खुद भी जानते हो कि इट्स वेरी लो प्राइस। फॉर एग्जाम्पल आप खारी ले लो या कुछ भी ले लो, वो कितने सस्ते में मिलता है आपको मालूम है। आप ब्रिटानिया ले लो या लोकल बेकरी से ले लो, पाव ले लो, ये ले लो, तो इट्स वेरी लो कॉस्ट प्रोडक्ट। एंड इफ यू गिव अ गुड क्वालिटी एट अ रीजनेबल प्राइस, देन पीपल विल डेफिनेटली बाय विथ यू एंड विद गो विथ यू। फिर बाद में इसका जो है, और इसका जो बेकरी इंडस्ट्री है ये मेजरली रन करता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर इंडिया में। क्योंकि आप जहां पर भी देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर अपना महाराष्ट्र को ही पकड़ ले तो ये कोल्हापुर, ये सब सातारा, ये सब जो इंटीरियर जो जिला और जो गांव है, और जो पुणे में भी रहेंगे जहाँ पे भी, तो ये जो मोस्टली अनऑर्गेनाइज लोग जो है इसको ऑपरेट करते हैं। मतलब 60 to 70% ऑफ द पीपल आर अनऑर्गेनाइज्ड। और बाद में जो है जो 20-30% है जो मेट्रो सिटीज ये सब में करते हैं। तो जहाँ पे आपको जो स्लाइड जो दिख रहा है इसमें आपको बेसिक बेकरी मशीनरीज का फोटोज दिख रहा होगा। तो जो पहला फोटो है जिसमें हम लोग ने रोटरी ओवन लिखा है, दिस इज मोस्टली यूज फॉर अ लार्ज स्केल बेकरी। मतलब आपका अगर प्रोडक्शन बहुत बड़े पैमाने पे है और आप सप्लाई करना चाहते हो, तो दिस कैन बी यूज्ड एज योर ओवन। उसके बाद में इफ यू आर गोइंग फॉर अ शॉप और अ स्मॉल स्केल, देन यू कैन गो फॉर अ डेक ओवन। वो सेकंड पिक्चर आपको दिख रहा है जिसमें आपको ट्रेज निकलते हुए दिख रहा है, वो है डेक ओवन। उसके नीचे जो आप देखेंगे एग्जैक्टली दैट इज नोन एज कन्वेक्शन ओवन। तो एक कन्वेक्शन ओवन ये है कि आप ये दिस इज मोस्टली यूज्ड बाय हाई क्लास रेस्टोरेंट्स और कैफेज, क्योंकि इसका जो है प्राइसिंग भी थोड़ा ऊपर रहता है और बेकिंग जो है एकदम प्रिसाइज होता है, क्योंकि इसमें एयर सर्कुलेशन अंदर होता है, स्टीम विम का फंक्शन होता है। एंड उसके बाजू में आप देखेंगे इट्स कॉल्ड डो शीटर। ये जो है आपके जो आप जो डो बनाओगे उसको जो है फ्लैट करने के लिए, जो पफ पेस्ट्री जो बनता है उसके लिए बेसिकली यूज होता है। जैसा खारी बनता है या जो भी बनता है, पफ बनता है, उसके लिए ये डो शीटर यूज होता है। देन यू कैन सी दी अनदर मशीनरी विच इज नोन एज अ स्पाइरल मिक्सर। स्पाइरल मिक्सर इज बेसिकली यूज्ड फॉर मेकिंग डो। तो बेसिकली आप अगर इसमें आटा डालो, फिर पानी डालो, वो जो भी आप सामान डालिए, तो उसको आपको जो है आटा बना के देगा एट अ वेरी फास्ट स्पीड और एकदम कम टाइम में। उसके बाद में जो है यू कैन सी विच इज नोन एज ब्रेड स्लाइसर। तो कोई भी फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग फॉर अ लार्ज स्केल बेकरी, अगर आप बड़ी बेकरी में जाना चाहते हो, तो ब्रेड स्लाइसर आपको लगेगा, क्योंकि ये जो है, क्योंकि ब्रेड ऑटोमेटिकली आपका लोव्स कट करते रहेगा ये मशीन। और जो लास्ट मशीन आपको दिख रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मेनी मशीनरीज, बट ये बेसिक मशीनरीज विच इज डेफिनेटली दिस इज यूजेबल इन एवरी बेकरी बिजनेस। भले 2 हो 3 हो, मगर इसमें से कोई ना कोई आपको जरूर लगेगा, वेदर इट्स यू आर डूइंग अ स्मॉल और अ लार्ज स्केल बिजनेस। और लास्ट वाला जो प्लैनेटरी मिक्सर है, दिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर 3 थिंग्स बिकॉज इट हैज 3 अटैचमेंट्स। मतलब इसमें 3 चीज कर सकते हो आप ये मिक्सर के बाद। तो ये बेसिकली क्या होता है कि लार्ज स्केल में तो लगता ही है, मगर स्मॉल स्केल में आपका ये काम जो है 3 चीजों का काम कर देता है ये मिक्सर। जी, तो ये जो है आपको जो है केक बनाने में भी काम आता है, कुकीज बनाने में भी काम आता है ये मिक्सर, प्लैनेटरी मिक्सर, एंड आपको डो बनाने में भी काम आता है। Right. So we'll be going on to the next slide now. अभी दिख रहा है सबको? ओके। सो थर्ड जो स्लाइड है ये है इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर लार्ज स्केल बेकरी। ठीक है, अब जो लार्ज स्केल बेकरी है इसमें बहुत सारे आपको चीजें कंसिडर करने पड़ेंगे अगर आप लार्ज स्केल में जा रहे हो। क्योंकि अगर आप लार्ज स्केल में जा रहे हो तो आपको मैन पावर, आपकी मशीनरी, आपकी हर एक चीज की कॉस्टिंग और पूरा आपको जो है मार्केट को बराबर एनालाइज करना पड़ेगा कि आपको क्या चीज को टारगेट करना है। इन एवरी बिजनेस, वेदर इट्स फूड इंडस्ट्री और रिलेटेड टू एनी फूड इंडस्ट्री, आपको मार्केट एनालिसिस करना बहुत जरूरी है।
तो आप उसका अगर आप देखेंगे, मैंने फर्स्ट पॉइंट जो लिखा है बेनिफिट्स ऑफ लेवरेजिंग द टारगेट मार्केट एनालिसिस। अभी इसमें जो है फर्स्ट पॉइंट जो है रीच द राइट ऑडियंस। मतलब आपको ये पता होना जरूरी है, कोई भी भले आप छोटे शॉप से करो या आप घर से करो बेकरी बिजनेस, या फिर बाद में आप लार्ज स्केल करो, तो आपको पता होना ये जरूरी है कि व्हाट इज योर टारगेट ऑडियंस। जब तक आपको आपका टारगेट ऑडियंस नहीं मालूम है तो आप जो है वो चीज को बराबर टारगेट और बराबर अचीव नहीं कर सकते। क्योंकि जो भी सेक्टर में आप टारगेट कर रहे हो तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि वो एरिया का परचेसिंग पावर क्या है, वहाँ के एज ग्रुप क्या है, और वहाँ पे क्या क्या चीज बिकेगी, क्या क्या चीज मैं मेन्यू में डालूंगा। तो बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट है जो आप, जिसको हम होमवर्क बोलते हैं, कि मतलब करने से पहले वी नीड टू डू लॉट ऑफ होमवर्क। तो मतलब कुछ भी चीज चालू करने से पहले आदमी जब रिसर्च करता है तो ये सब बहुत सारे एस्पेक्ट जो है आदमी को देखना जरूरी है। उसमें से मार्केट एनालिसिस में से आप ये भी कर सकते हो, वेदर यू आर डूइंग ऑन देखो मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ इट टोटली डिपेंड अपॉन बोथ द सेक्टर्स, वेदर इट्स स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। आप शॉप चालू करो या छोटा घर से आप बिजनेस ऑपरेट करो, या इफ यू डूइंग लार्ज स्केल, तो मैं जो भी बोल रहा हूँ दैट वो पूरा जो है दोनों के लिए अवेलेबल है। तो ये जो इसमें आप जो दूसरा एस्पेक्ट है दैट यू कैन गो फॉर नीच मार्केट। अब नीच मार्केट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल यू टारगेट अ पर्टिकुलर सेगमेंट। क्योंकि आप देखोगे फॉर एग्जांपल अगर बेकरी इंडस्ट्री देखोगे या कोई भी सेक्टर देखोगे, तो अभी फॉर एग्जांपल अगर आप एक ग्रोसरी स्टोर देख रहे हो या जो भी देख रहे हो, वहां पे आपको मल्टीपर्पज चीजें मिलेंगी। मगर जो नीच मार्केट होता है, वो जो बिजनेसमैन है वो टारगेट करता है पर्टिकुलरली कोई चीज को, और वो चीज में वो जो है एकदम बड़ा बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, अगर आपने सुना है बियर्डो ऑयल, अगर सुना है आपने, जो अभी फेमस हो गया है, तो उसका सेक्टर जो है खाली मेन है और खाली दाढ़ी है। तो उसमें वो क्या क्या चीजें बना रहा है, ऑयल बना रहा है, ये बना रहा है, तो उसका वो चीज नीचे है। मतलब वो दूसरे कोई ना लड़कियों को टारगेट कर रहा है। फिर सेकेंड आप देखोगे जैसे अडल्ट डायपर हो गया, तो अडल्ट डायपर भी ऐसा चीज है कि वो चीज एक ही सेगमेंट को टारगेट हो रहा है, और वहां पे कंपटीशन आपको लेस हो जाता है। जब आप नीच करते हो, अब नीच मार्केट करते हो, तो आपको कंपटीशन लेस हो जाता है, प्रॉफिट मार्जिन हाई हो जाता है, क्योंकि वहां पे कंपटीशन लेस है। तो यू नीड टू एनालाइज द मार्केट बिफोर यू स्टार्ट एनी बिजनेस। फिर उसके बाद में आपको आता है स्ट्रैटेजीज आप कैसे करो, उसमें क्या क्या आपको करना चाहिए, कैसे रिड्यूस करना चाहिए कॉस्ट, क्या चीज में आपको पैसे डालना ज्यादा चाहिए, क्या चीज में कम डालना चाहिए, कौन से ऑडियंस को कैटर करना चाहिए, वो पूरा उसमें आ जाता है। फिर इसके बाद में जो सेकेंड एस्पेक्ट है लाइसेंसिंग। अभी मैं तो अपने महाराष्ट्र जैसा अभी अपने महाराष्ट्र से रिलेटेड है, तो मैं महाराष्ट्र के हिसाब से बताऊंगा। तो जो लाइसेंस पार्ट है, ये इसमें आपको तकरीबन एक 5-6 लाइसेंस लगते हैं। तो फर्स्ट लाइसेंस है फूड लाइसेंस, विच इज ऑल्सो नोन एज FSSAI। तो ये आपको कोई भी लोकल म्युनिसिपालिटी यहाँ पे सब, या तो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, या तो मोस्टली एजेंट भी अपना कर देता है। तो ये आप कर सकते हो ऑनलाइन भी। ये तो ये एक लाइसेंस है। और सेकेंड लाइसेंस जो है, वेदर यू आर डूइंग स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल दोनों भी, गुमस्ता करके एक लाइसेंस आता है, विच इज नोन एज शॉप एक्ट लाइसेंस। तो वो एक लाइसेंस रिक्वायर्ड रहता है इसके लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें आपको फायर NOC लगता है फायर डिपार्टमेंट से, तो वो भी आप जो है खुद फायर डिपार्टमेंट में जाके आप निकाल सकते हो, सॉरी। या तो फिर आप जो है लोकल एजेंट को, पूरा लाइसेंस जो है आपको लोकल एजेंट के थ्रू मिल जाता है। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि वो लोकल एजेंट जो है थोड़ा पैसा 100-200-500 रुपए ज्यादा लेगा, मगर ये क्या मतलब आपका काम जो है बच जाएगा। नहीं तो आप खुद जाओगे तो आपको एक बार की जगह पे आपको 3 बार जाना पड़ेगा। तो उसके अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड हेल्थ लाइसेंस एज वेल। अभी हेल्थ लाइसेंस ऐसा है कि अपने महाराष्ट्र में इफ यू डूइंग ऑन अ लो स्केल, मतलब आप समझो आप शॉप बनाए हो, तो आपको वो वहां पे अपने को इतना जरूरत नहीं है। डिपेंड करता है कौन से एरिया में, मगर वो मोस्टली नहीं पड़ता है अपने महाराष्ट्र में। बट इफ यू आर डूइंग ऑन अ लार्ज स्केल, तो आपको हेल्थ लाइसेंस भी लगता है। स्मॉल स्केल में भी लगता है, बट डिपेंड क्या वो लोकेलिटी में क्या चल रहा है, वहाँ के एरिया में मतलब क्या चल रहा है। आप आजू बाजू शॉप से पूछोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, 1-2-3 शॉप में आप पूछो तो हेल्थ लाइसेंस एक ऐसा पार्ट है। और एक लाइसेंस आता है MSME करके, विच इज ऑल्सो नोन एज उद्योग आधार करके। तो ये लाइसेंस तो बेसिकली जरूरत नहीं होता है, मगर इसको आप रजिस्टर करके रखो तो हार्डली कुछ 300-500 रुपया चार्ज है।
अगर इसको आप रजिस्टर कर ये हो गया, एग्जॉस्ट हो गया सुबह, अभी क्या हो गया, और ये चालू करा मैंने और इब्राहिम ने, हाँ एग्जॉस्ट हो गया, इब्राहिम ने क्या करा, गेम डाउनलोड कर लिया, आपको एमबी को ठीक है। इसके बाद में हम दूसरे इसमें आते हैं, फाइनेंस। आपको दिख रहा होगा फाइनेंस। अभी फाइनेंस ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आदमी जो है, अगर फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट इज मच मोर मेजर फैक्टर टू स्टार्ट एनी बिजनेस। मगर मैं बेकरी बिजनेस का ये बता सकता हूँ, फाइनेंस जो है, फॉर एग्जांपल अगर आप लार्ज स्केल में जा रहे हो, लार्ज स्केल बेकरी सेटअप में जा रहे हो, तो आपके फाइनेंस जो है आपको थोड़े ज्यादा चाहिए। तो उसके लिए यू कैन गो फॉर अ बैंक लोन। अब बैंक लोन के लिए क्या है, आप जहाँ से भी फॉर एग्जांपल मशीनरी परचेज करो या जो भी चीज परचेज करो, उसका जो है बैंक में आप कोटेशन दो या परफॉर्मा इन्वेस्ट दो, तो आपको 60 to 70 या 80% जो है, 60 to 70% बेसिकली आपको जो है बैंक लोन दे देती है, डिपेंडिंग अपॉन योर एमएसएमई का वो जो मैंने बोला वो लाइसेंस आपके पास अगर है, और डिपेंडिंग अपॉन योर आईटीआर, ये आपका क्या है। क्योंकि बैंक तो ये जरूर देखेगी कि हाउ यू विल बी रिटर्निंग द मनी इन ईएमआई। तो बेसिकली वो तो आईटीआर देखेगी। अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो जरूर देखेगी कि मतलब उसका सैलरी स्लिप। तो ये सब एस्पेक्ट है फाइनेंस में जो कि देखना बहुत जरूरी है। हेलो, या उसके अलावा जो थर्ड लाइसेंस वो फाइनेंस में ये है कि जो आपको रनिंग के लिए जो अगर फॉर एग्जांपल आपको चाहिए फॉर मटेरियल परचेजिंग एंड योर फाइनेंस, जो मतलब मटेरियल परचेज करोगे और जो कैपिटल रिक्वायर रहेगा अपार्ट फ्रॉम सब होने के बाद, तो जो उसके लिए आप जो है एक सीसी अकाउंट करके बैंक में आता है विच इज नोन एज कैश, वो भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और उसके बाद में अगर आप देखिए, ये स्लाइड में आपको दिखेगा लार्ज स्केल मशीनरीज। अब ये लार्ज स्केल मशीनरीज में यू कैन सी कैसा प्रोसेस होता है, वो पूरा प्रोसेस के हिसाब से बनाया हुआ है। तो ये सब बेसिकली मशीन्स लगता है इसमें, विच इज खाली बेसिकली आई विल जस्ट लेट यू नो द नेम ऑफ द मशीनरीज। स्पाइरल मिक्सर आपने पहले भी देख चुके हैं, डिवाइडर, राउंडर, डो शीटर, ब्रेड मोल्डर, हाइड्रोलिक डिवाइडर, प्रूफर, रोटरी ओवन, टोस्ट स्लाइसर। तो ये सब दिस इज ओनली बेसिकली यूज फॉर लार्ज स्केल बेकरी। मतलब इतना आपको लगेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लार्ज स्केल में जा रहे हो तो देन यू रिक्वायर रेफ्रिजरेशन थिंग्स ऑल्सो। आपको डीप फ्रीजर लगेगा, आपको अंडर काउंटर टेबल लगेंगे, फिर बाद में आपको टेबल्स लगेंगे, वर्किंग टेबल्स। उसके बाद में आपको जो है पैकेजिंग का आपको सामान लगना पड़ेगा। तो बेसिकली इसके ये नेक्स्ट स्लाइड में हम बताएंगे कि व्हाट इज द अप्रॉक्स कॉस्टिंग फॉर सेटिंग अप लार्ज स्केल बेकरी। तो ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाई देगा। सी, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। Can everyone see it? Yes. Yes. Okay. Right. So see, इसमें क्या है, अगर इन्वेस्टमेंट, ये जो लार्ज स्केल बेकरी की बात हो रही है, प्रोडक्शन कैपेसिटी आपका जो है 1000 से 2000 केजी जो है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग ये जो है आप रेंट के हिसाब से पकड़ रहे हैं। तो यूनिट डिपॉजिट डिपेंडिंग अपॉन द एरिया, आप जो भी एरिया लो, इट शुड बी अराउंड 1000 to 2000 स्क्वायर फीट एरिया। उसके बाद में जो है आपका जो है डिपॉजिट विल रेंज फ्रॉम 50,000 to 5 लाख रुपीज। हमने सब अप्रॉक्स पकड़ा है, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेलिटी बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। मशीनरी इफ यू गो फॉर सेमी ऑटोमेटिक, it will be around 10 lakhs to 15 lakhs rupees. And if you go for an automatic model, then it will be something around 20 lakhs to 30 lakhs. और वर्किंग कैपिटल एज इन आप सब ने अपने सब ले लिया, मगर उसके बाद में अगर आपको बिजनेस रन करना है 1 महीने तक, तो आपको मतलब सबको संभालना है, मटेरियल, रॉ मटेरियल परचेज करना है, तो उसके लिए आपको तकरीबन जो है 2 से 5 लाख रुपए आपके हाथ में चाहिए। और लाइसेंसिंग के लिए, जैसे हम लोग ने पिछले स्लाइड में बात किया था कि जो भी लाइसेंसिंग है, विच इज इम्पोर्टेंट, विद दिस कॉस्ट अराउंड लाइक 25 to 50,000, लिटिल बिट मोर। उससे ज्यादा तो नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा 75 लाख तक जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। दिस इज ऑल अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट। So if you go for a total for a semi automatic model, तो आपका जो है बजट जो है 12-13 लाख से लेके 20-21 लाख तक जाएगा।
उसके अलावा इफ यू गो फॉर टोटल ऑटोमेटिक then it can go up to 45 lakhs. Next slide. Okay, so basically, wait a minute. Yeah, this is investment required. Okay, तो ये बेसिकली ये जो स्लाइड है दिस इज बेसिकली फॉर स्टार्टअप बिजनेस, या तो आदमी जो है एक शॉप से चालू करना चाहता है या क्लाउड किचन से या जहां से भी, मतलब एक स्मॉल सेटअप के लिए ये स्लाइड है। तो आप लोग इसमें गौर फरमाइए क्या क्या चीजें इसमें लगती हैं बेसिकली। अब आप मशीनरी एस्पेक्ट से देखें तो इसमें खाली जो है जितनी मशीनरीज दिख रही हैं आपको बस उतनी ही लगती है। अगर आप घर से कर रहे हो तो उसमें से और भी कम हो जाएगा, मगर बेसिकली आपको ये 3 चीज जी है, जो ओवन है, ओवन लिखा हुआ है, दैट इज वन थिंग विच इज एसेंशियल। उसके अलावा आपको जो है प्लानिटरी मिक्सर जो लिखा हुआ है वो आपको, ये 2 चीज तो एकदम एसेंशियल ही है। तो ये 2 चीज के सिवा आप कुछ भी नहीं कर सकते बेकरी बिजनेस में। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर गोइंग फॉर अ शॉप, छोटा शॉप है या जो भी है, या क्लाउड किचन है, तो आपको जो है डिस्प्ले काउंटर भी लगेगा, क्योंकि आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा अपना केक्स जो है या जो भी आप प्रोडक्ट जो बना रहे हो वो आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा। और उसके बाद में जो है आपका काउंटर जो है, अब ये जो काउंटर आपको दिख रहा है, जो काउंटर में है जो रेफ्रिजरेटर है नीचे, और ऊपर आप जो है जो भी चीज बनाना है, जो भी शेफ बनाएगा वो उसके ऊपर जो है इट्स नोन एज अ वर्किंग टेबल। तो ऊपर जो है he can work it whatever he needs to make, he can make it whether the chef is doing it, he can make it easily। and नीचे जो है it's refrigeration, वहां पे जो है he can easily store the products। ठीक है, तो इसमें भी की पॉइंट्स है। अब की पॉइंट्स मैंने इस हिसाब से बनाया है कि मतलब अभी के एस्पेक्ट से बेकरी बिजनेस कैसा ग्रो कर रहा है, और वन ऑफ द बेस्ट स्टार्टअप्स एंड द स्मॉल स्केल बिजनेस में ये आता है। तो लाइव बेकरी जो है, आपने मतलब लोग कोई भी जो है, एनीवन हु इज स्टार्टिंग अप विद अ स्मॉल स्केल, आई प्रेफर पीपल हु इज गोइंग फॉर अ शॉप, तो वो जो है लाइव बेकरी करे। लाइव बेकरी एज इन आप जो है लोगों के सामने बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल द किचन विच यू आर मेकिंग द प्रोडक्ट इज विजिबल टू योर कस्टमर्स। तो आपके कस्टमर्स जो है कैन इजिली सी द प्रोडक्ट्स व्हाट यू आर मेकिंग। तो मतलब आप जो भी बना रहे हो दे कैन सी द हाइजीन लेवल, क्या हो रहा है और कैसा बन रहा है और कितना ये फ्रेश है। तो दिस इज द मेजर एस्पेक्ट, एंड अभी के हिसाब से दिस इज द बेस्ट थिंग जो चल रहा है लाइव बेकरी। तो अगर आपके पास मिनिमम अमाउंट है और आपको शॉप डालना है तो दिस इज द बेस्ट बिजनेस आफ्टर लॉकडाउन। और जो बहुत सारा चीज जो है अभी भी चालू ही है, तो अगर आपको जो भी करना है तो यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। क्योंकि ये जो है बेकरी बिजनेस जो है, आपको मतलब आप कोई भी सिचुएशन में करो इट्स प्रॉफिट। बेसिकली आप जो भी करो इसमें इट्स आपको जो भी जितना भी अमाउंट आपका लगे और जितना भी आपका एक्सपेंस हो, इसका जो है रिटर्न्स जो है तकरीबन जो है एक्सक्लूडिंग ऑल द एक्सपेंसेस, मतलब आपने अगर शॉप लिया है तो उसका रेंट और ये सब मिला के तकरीबन एक 40-50% आपको मिल जाता है, विच इज वेरी हाई प्रॉफिटेबिलिटी, वेरी हाई प्रॉफिट। और सेकंड, फॉर एग्जांपल अगर समझ लो अगर हमारे लोगों के पास या हमारे पास अगर पैसा अपने पास इतना नहीं है कि हम शॉप नहीं ले सके, तो सेकंड थिंग वी कैन डू, आप स्टार्ट में अगर आपको चेक करना है, फिर भी आपको फॉर एग्जांपल बहुत लोग ऐसे रहते हैं नहीं यार मेरा चलेगा या नहीं चलेगा, क्या होगा, तो वो आदमी जो है दे कैन गो फॉर होम बेकिंग। अब होम बेकिंग क्या है? होम बेकिंग है कि आप घर से ऑपरेट करो और घर से आप ऑपरेट करके सेल करो। आप कोई भी प्रोडक्ट चूज करो, जैसा मैंने आपको एक स्लाइड में बताया था, आप नीच मार्केट कर सकते हो, जैसे आपको जो प्रोडक्ट चूज करना है, या तो वास्ट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट कर सकते हो, आप मेन्यू बना सकते हो। और आजकल तो आपको मालूम है ऑनलाइन चैनल चलता है, तो यू कैन स्विगी है, जोमेटो है और फूड पांडा है, ये सब में आप ऑनलाइन एक्टिव कर लो, एक्टिवेट कर लो, उसके बाद में जो है आप जो है डिलीवरी कर सकते हो। और सेकेंड, इसके अलावा इसमें जो है होम बेकरी में आपको जो है फॉर एग्जांपल इफ यू डोंट हैव दिस बजट टू परचेज दिस मशीनरी आल्सो,
then you can purchase a small planetary mixer. उसके अलावा you can go for a small oven. तो ये दो चीज आपके पास है तो आप इजीली होम बेकिंग कर सकते हो विथ अ लिमिटेड क्वांटिटी। मगर आपको ये पता चल जाएगा वो करने से कि आपका बिजनेस कैसा ग्रो कर रहा है और आप इसमें कर सकते हो क्या नहीं। अभी बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहेगा यार हमको तो आता ही नहीं है। अभी आता नहीं है तो इसमें बहुत सारी चीजें, फॉर एग्जांपल अभी की सिचुएशन, अभी आता नहीं है तो आप जो है आपके पास यूट्यूब में हर एक चीज आपको मिल जाती है कैसा बनाना है, तो आप उसमें रिसर्च कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट ये सब अगर जो है कोविड का सिचुएशन ठीक हो गया तो आप खुद भी जो है या आपका जो भी लड़के हैं या जो भी आपके बच्चे हैं तो आप उनको जो है सर्टिफिकेट कोर्स जो है अपना निफ्ट से होता है, बहुत सर्टिफिकेट कोर्स होता है विच इज यूजुअली 1.5 साल और 1 साल का होता है बस। तो वहां पे आके आपका बच्चा जो है सीख सकता है और सर्टिफिकेट हासिल भी कर सकता है 1-1.5 साल के अंदर। और बहुत सारे क्लासेस ऐसे हैं जो आपको 3-4 महीने में बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखा के छोड़ देते हैं। दैट इज ऑल्सो विद अ सर्टिफिकेट बट दैट विल बी अ लोकल वन। मगर ये जो है आप जो है इसको ये एस्पेक्ट से भी कर सकते हो। तो ये इसमें है नहीं कि मतलब मुझे नहीं आता, ये नहीं आता। और बेसिकली आपको अगर समझो ये सब भी नहीं करना है देन यू कैन गो फॉर अ शेफ। आप कारीगर ढूंढ लो, आप एक हेड शेफ ढूंढ लो जो एक सब चीज बनाएगा, उसके नीचे वाला एक आदमी ढूंढ लो और 2-3 आदमी से आप जो है मतलब शॉप ऑपरेट कर सकते हो। बट इफ यू वांट टू ऑपरेट इट फ्रॉम योर होम देन यू नीड टू नो हाउ टू डू ऑल द थिंग्स, हाउ टू मेक इट। आप कैसा बनाओगे, आप क्या प्रोडक्ट करोगे, आपको मालूमात होना चाहिए। तो ये दो चीज में फर्क है क्योंकि बेसिकली जो शॉप में जाता है दैट दिस थिंग उसको बेसिकली मालूम कुछ नहीं होता है तो वो जो है शेफ को हायर करता है और 2-3 लोगों को ऐसा हायर करके वो मैनेज करता है बिजनेस। अपार्ट फ्रॉम दैट द थर्ड पॉइंट ऑफ देखेंगे डिलीवरी एंड क्लाउड किचन। अभी जिसको ऐसा है कि नहीं यार मुझे लोकेशन अभी फॉर एग्जांपल को इतना रेंट नहीं देना है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आप शॉप के लिए जाते हो तो हर कोई आदमी जब शॉप देखेगा तो ये सोचेगा कि मैं जो हूँ कि अच्छे लोकेशन देखूं जहाँ पे मतलब अच्छा क्राउड हो, अच्छा परचेसिंग पावर हो, अच्छा मतलब स्कूल कॉलेज सामने हो, मॉल्स हो, ये सॉरी हाँ तो ये सब देखेगा। तो डिलीवरी किचन में ये होता है कि उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो कहाँ पे भी पीछे कोई भी शॉप रेंट पे ले ले और वहां से वो जो है वैसे ही ऑपरेट करे जो वो जैसा वो होम बेकर्स जैसा कर रहा था, मगर वो जो है एक शॉप से ऑपरेट करेगा where he can keep the laborers to do it and he can manage it। और इसमें और एक पॉइंट है, आप कौन सा भी आप बिजनेस इसमें छोटा स्केल पे करो तो यू शुड बी डिफरेंट फ्रॉम योर कंपटीटर्स। आप चौथा पॉइंट देख रहे हैं तो आपके कंपटीटर से आपको डिफरेंट होना बहुत जरूरी है। यू शुड बी डिफरेंशिएट फ्रॉम योर कंपटीटर्स। मतलब आपकी कुछ भी चीज, आप कुछ भी प्रोडक्ट बना रहे हो या आप मेन्यू डिजाइनिंग कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, यू शुड बी डिफरेंट फ्रॉम योर कंपटीटर्स ताकि कि आपके दूसरे जो आपके जो कस्टमर्स हैं आपकी तरफ जो है आकर्षित हो सके और जो है मतलब आपका प्रोडक्ट ले सके। तो आपकी क्वालिटी और आपका जो है यूनिकनेस, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट टू बी इन द मार्केट। तो आपको डिफरेंशिएट होना पड़ेगा अपने कंपटीटर से। यू कैन सी मतलब आप लोग मतलब आप फॉर एग्जांपल आप जो लोकेलिटी में यू आर थिंकिंग टू ओपन द शॉप, यू कैन गो एंड यू कैन चेक इट आउट। आप ढूंढ सकते हो लोकेलिटी में मतलब कैसा चल रहा है, क्या बिक रहा है, क्या ज्यादा बिकता है, क्या नहीं बिकता है। उसके बाद में यू कैन सर्च कि मतलब आपको क्या करना है। और लोकेशन तो जैसा मैंने आपको बोला, लोकेशन इज अ मेजर एस्पेक्ट। इफ यू आर ओपनिंग अ शॉप देन लोकेशन इज अ मेजर एस्पेक्ट। मतलब लोकेशन है वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है अगर आप शॉप ओपन कर रहे हो तो, क्योंकि उससे ही आपका जो है प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करेगा। देखो आप वेदर आपका लोकेशन थोड़ा कम स्केल वाले जगह पे हो तो प्रॉफिट तो आपको होगा मगर उतना नहीं होगा जितना अगर आपका लोकेशन एकदम अच्छी जगह पे हो। भले उसका रेंट ज्यादा रहेगा मगर आपको रिकवर उतना करके देगा क्योंकि उतना फुटफॉल और जो कस्टमर्स का फ्लो रहेगा वो ज्यादा रहेगा और उसका परचेसिंग पावर लोगों का भी ज्यादा रहेगा। तो मशीन्स रिक्वायर्ड जो है मैंने आपको बेसिकली बता दिया कि इतनी मशीन्स आपको लगेंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी टिप जो है ये है कि आप लोग जो है मतलब बेसिकली इफ यू आर गोइंग फॉर दिस फूड बिजनेस तो आप जो है अपने क्वालिटी पे जो है कॉम्प्रोमाइज मत करिए। क्योंकि क्वालिटी, इफ यू गिव अ गुड क्वालिटी देन इट्स अ बेटर चांस टू गेट गुड बिजनेस देन योर कंपटीटर्स इफ यू गिव अ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट। तो आप क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज ना करिए। इसके बाद में तो बेसिकली आपको ये मालूम पड़ गया। तो इसके बाद में मैं बताना चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट अब क्या लगता है। लोग पूछेंगे कि भाई अब ये सब तो बता दिया, अब इन्वेस्टमेंट का क्या है। अभी इन्वेस्टमेंट जो है स्मॉल स्केल बेकरी में, वेदर आप जो है अगर शॉप से चालू करना चाहते हो
दिस इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेट प्राइजेस। तो ये जो है मैंने प्रोडक्शन कैपेसिटी मैंने जो है लिया है 50 kg टू 200 kg। तो ये अपना जो यूनिट डिपॉजिट है ये आपको जो है 50,000 टू 2 lakhs अप्रॉक्स आपको पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेलिटी। ये भी जो है आपके लोकेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका खुद का है तो ये आपका चीज बच जाएगा। फिर मशीनरी की कॉस्टिंग जो है इट विल बी अराउंड 2,50,000 टू 3 lakhs। ये भी आपका कम ज्यादा हो सकता है। ये इसमें आपकी पूरी मशीनरी आ गई। पूरी मशीनरी एज इन यू विल बी गेटिंग ऑल द बेकरी मशीन्स, रेफ्रिजरेटर आइटम्स, डिस्प्ले आइटम्स, एवरीथिंग। ये 2-2.5 से 3 लाख में आपकी पूरी मशीनरी की कॉस्ट आ गई। और जो वर्किंग कैपिटल आपको लगेगा टू रन द बिजनेस विच विल बी अराउंड 1 लाख टू 1,50,000। इसमें भी ऊपर नीचे हो सकता है, आपको कैसा मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब आपको कितना प्रोडक्ट वेरिएशन रखना है, आपको क्या करना है एग्जैक्टली तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये भी आपका कम ज्यादा हो सकता है। और लाइसेंसिंग का जैसा मैंने पहले बताया इट इज अराउंड 25 to 50,000। इसमें तो जैसा स्मॉल स्केल है तो इसमें बेसिकली 4 लाइसेंस रिक्वायर होता है। हार्डली इट विल टेक 25 to 50,000 रुपीज। तो आप ये बिजनेस में आप ये टोटल इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे देन इट्स समथिंग अराउंड 4 लाख से लेके 7-8 लाख तक आपका बहुत अच्छे से चालू हो जाएगा। तो आपके पास बजट है इतना देन यू कैन गो फॉर अ स्मॉल शॉप विद दिस मॉड्यूल। अगर आपके पास वो भी नहीं है देन जैसे मैंने आपको बताया कि आप क्लाउड किचन कर सकते हैं या तो हम होम बेकर्स कर सकते हैं, मतलब होम से आप ऑपरेट कर सकते हैं, या तो फिर क्लाउड किचन आप कोई भी लोकेशन लेके आप खुद मतलब ऑपरेट कर सकते हैं एट अ लोअर, मतलब आपका बजट जो है कम हो जाएगा। मशीनरी तो वो लगने ही वाला है आपको, खाली आपको जो है लोकेशन कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और बाकी सब एस्पेक्ट तो आपको लगेगा। तो बेसिकली अगर आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट है देन इट इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस टू इन्वेस्ट इन। इसका प्रॉफिट कैलकुलेशन हम देखेंगे बेसिकली अगर आप शॉप से ऑपरेट कर रहे हो, वेदर यू डूइंग फ्रॉम होम, वेदर यू डूइंग क्लाउड किचन, अगर आपका सेल्स जो है 8,000 पर मंथ है, पर डे है, सॉरी पर डे है, तो आप महीने का देखेंगे आपको जो है 2,40,000 मिलेंगे 30 दिन के हिसाब से 8,000 के। अगर आपका दिन में 8,000 का सेल है, मैंने एकदम बेसिक पकड़ा है तो मतलब 10,000 भी हो सकता है, 15,000 भी हो सकता है, मगर ये जो मैंने फिगर जो पकड़ा है अगर लोकेशन आपका ठीक ठाक भी है, मैं अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, अब द लोकेशन इज ओके भी है तो डेफिनेटली 8,000 तो आपका हो गई। अब 8,000 में आप देखिए आपको कितना बचेगा। अब रेंट भी आप ले लीजिए ऑन ठीक ठाक लोकेशन विच इज अराउंड 30,000 to 50,000 अप्रॉक्स डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, वो भी है। वर्कर्स जो है आपको लगेंगे 4 से 5। अगर आप खुद भी ऑपरेट अगर आप खुद भी करना चाहते हो तो आपको लगेंगे तकरीबन 3 वर्कर्स लगेंगे बेसिकली, तो उसमें भी आपका कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा इफ यू आर इन्वॉल्विंग इन योर ओन बिजनेस। रॉ मटेरियल कॉस्ट विल बी अराउंड 30,000 to 40,000 रुपीज, जो आपको रन करने रॉ मटेरियल लेने के लिए और जो भी पहले जो आपको एस्पेक्ट बिजनेस रन करने के लिए लगेगा पहले मंथ के लिए। और अदर एक्सपेंसेस एज इन इफ यू नीड फॉर इंटरनेट के लिए और जो भी टेलीफोन लाइन के लिए और जो भी आपको इंटीरियर थोड़ा बहुत करना है उसके हिसाब से आपको जो एक्सपेंस लगेगा, तो इसका आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन ये सब पूरा माइनस करके आप देखेंगे तो यू विल बी गेटिंग द प्रॉफिट अराउंड 80,000 टू 1 लाख 1.5 लाख तो आराम से आपको मिलेगा इफ यू हैव अ ओके लोकेशन। तो विद एन इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से अगर आपका इन्वेस्टमेंट 4 to 7 lakhs है देन दिस इज द बेस्ट स्टार्टअप बिजनेस, बिकॉज इसमें आपकी जो रिस्क एबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है इन दिस बिजनेस, बिकॉज दिस इज 100% इट इज वर्केबल, दिस इज 100% चलेगा। क्योंकि केक जो है हर आदमी बर्थडे पे लेता ही है, बहुत सारे ऐसे लोग लेते हैं, यार कौन लेगा इतना केक, कौन लेता है भाई पूरे दिनों में, हर दिन में इतना कोई। देखो जब तक आप बिजनेस में गिरोगे नहीं, आप बिजनेस करोगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या होता है, आपको यकीन भी नहीं होगा कि इतने इतने केक चले जाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे शॉप देखे हैं कि जिसके दिन का जो गल्ला है वो तकरीबन 2-3 लाख का है, मतलब बेकरी शॉप की बात बोल रहा हूँ। तो डिपेंड करता है ये, जब तक आप गिरोगे नहीं, जब तक आप समंदर में गिरोगे नहीं, जब तक आप पार नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं कर सकते। तो आपको गिरना जरूरी है, जब भी आप किनारा छोड़ोगे जब भी आपको सब चीज समझ में आ जाएगा क्या कैसा क्या करना है। तो दिस इज, इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ, ये आपको मैंने अपने लार्ज स्केल बेकरी कैसा सेटअप करना है, व्हाट द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, आपके इतना लेबर लगेगा, क्या क्या लाइसेंसिंग लगेगा, पूरा एस्पेक्ट समझा दिया और स्मॉल स्केल का भी समझा दिया। उसके बाद में हम बात करेंगे मेन्यू डिजाइनिंग। इसका मैं थोड़ा ब्रीफ करूंगा, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा।
menu designing and digital presence. Just a minute. तो बेसिकली आप अगर शॉप से ऑपरेट कर रहे हो, if you're starting your business, menu designing, डिजिटल वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. ये इसलिए मैंने ऐसी स्लाइड बनाई है जो कि आप अगर इसको कंसिडर करके और पूरे पॉइंट्स इस पर चले और इस पे होमवर्क करे और इस पर रिसर्च करे, देन यू विल बी डेफिनेटली, अगर अल्लाह का ग्रेस है, देन यू विल बी गेटिंग द प्रॉफिट व्हाट आई हैव शोन इन दिस थिंग. तो की पॉइंट जो है विजुअल्स, मतलब आप मेन्यू बनाए तो उसमें विजुअल्स ज्यादा हो, विजुअल्स एज इन पिक्चर्स ज्यादा हो, कि लोग आप देखो, आप जो लोग आपको जो है समझना है कि मतलब कैसे हम कस्टमर्स को ग्रैब कर सकते हैं. तो विजुअल्स से ये है कि आप जो विजुअल्स देखते हो दैट इज 80 to 90% फास्टर. मतलब जो आप वीडियोस देखते हो या जो आप देखते हो पिक्चर्स देखते हो, वो जो है आपके दिमाग में ज्यादा फास्ट वर्क करता है कंपेयर टू आपको जो लिखा हुआ दिखता है. और मेन्यू जो है आप एकदम बड़ा चढ़ा के, मतलब जो आप बना नहीं सकते, या मतलब आपने दूसरों का देख के मतलब आपने 100 आइटम 2 आइटम दिया, मगर आप उसको नहीं कैटर कर सकते. फॉर एग्जांपल ये आप सोचो, अगर आपने 100 आइटम लिखे या 70 आइटम लिखे, मिनिमम तौर पे 50 लिखे मेन्यू में, अभी आपने स्विगी में डाल दिया कि इसमें डाल दिया, उसमें डाल दिया, उसमें तो आपका पूरा मेन्यू आ गया. उसमें आप बोलोगे कि वो फिर आदमी जब ऑर्डर करेगा वहाँ पे, आप स्विगी वाला है, आप बोले नहीं है नहीं है नहीं है, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, भले आप झूठ बोलो सही बोलो, थोड़े दिन में तो हर कस्टमर को ही मालूम पड़ जाएगा भाई ये तो आदमी खाली फेंक रहा है, इसके पास कुछ रहता नहीं, इसके पास गिन चुन के 3-4 आइटम रहता है. तो आपका मेन्यू भी जो है इट शुड बी लिमिटेड, और आपकी जो कैपेबिलिटी है कि आप कर सकते हो ये चीज को, तो उतना ही मेन्यू रखे. मतलब 10 से 12 आइटम या 8 से 10 आइटम, विच इज वेरी पॉपुलर. अब वेरी पॉपुलर के आप तौर पे जाएं तो आप केक्स रख सकते हो, और केक से ही आप जो है पेस्ट्री बना सकते हो, और पफ्स रख सकते हो, आप बर्गर बन्स रख सकते हो, आप ब्रेड्स बना सकते हो. मतलब बेकरी बिजनेस में आप जो है जो जितनी मशीन जो मैंने बताई थी, आप सब चीज बना सकते हो. एक छोटे शॉप में भी यू कैन मेक नंबर ऑफ थिंग्स विद द हेल्प ऑफ दिस मशीनरी. अगर आपका शेफ सही है, अगर आपको खुद को नॉलेज है, देन यू कैन मेक नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स. तो वो प्रोडक्ट से आपको जो है, और ये जो प्रोडक्ट्स है इसकी कॉस्टिंग वेरी लेस हो जाती है. मतलब फॉर एग्जांपल ये जो प्रोडक्ट है आपको 60 to 50 एटलीस्ट 50% ऑफ द मार्जिन तो छोड़ेगा. पोजिशनिंग, अब मेन्यू में पोजिशनिंग का एस्पेक्ट ये है कि आप पोजिशन बराबर करें. पोजिशन एज इन, अब कोई आ रहा है और आपका मेन्यू देख रहा है या ऑनलाइन देख रहा है, तो आपका जो हॉट सेलिंग आइटम है इट शुड बी ऑन टॉप. ऐसा नहीं हो कि आपका जो एकदम हॉट सेलिंग आइटम है आदमी वहां तक पहुंचे ही नहीं, नीचे तक जा रहा ही नहीं. तो आप उस हिसाब से दिमाग से आप जो है उसको कैटर करें कि मुझे कैसे पोजीशनिंग करना है मेन्यू के लिए. इंफॉर्मेशन ऑफ द मेन्यू, इंफॉर्मेशन आप मेन्यू में कैसा दे. आप भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में गए रहेंगे तो आप देखते रहेंगे भाई चिकन टिक्का, हाँ भाई चिकन टिक्का ब्रैकेट में लिखा रहेगा भाई दिस इज मेड इन ऑलिव ऑयल विद दिस एंड दिस विद दिस एंड दिस. इसके साथ में आप टमाटोज है, इसके अंदर पोटैटोज है, जो भी है आप पूरा आप देखते रहेंगे. फिर ये भी आप देखते रहेंगे बेस्ट सेलर आइटम, शेफ रिकमेंडेशन. तो ये सब चीजें जो है आपको मेन्यू में सोचना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजों से जो है आदमी भी, हम भी जाते हैं अरे यार शेफ का रिकमेंडेशन है ये, चलो ये ट्राई करते हैं. तो ये सब चीज आप जो है दिमाग में रख के काम करिए. और डिजिटल प्रेजेंस, दिस इज, देखो ये आज की तारीख में और फ्यूचर में भी दिस इज द मेजर एस्पेक्ट टू रन एनी काइंड ऑफ बिजनेस. फूड बिजनेस तो इट इज द मेजर एस्पेक्ट डिजिटल, क्योंकि आज की तारीख में डिजिटल के सिवा you can't cater so many people, so many audience, but if you are going digitally you can cater number of audience, number of people, and on a very large scale and at a very minimum amount of investment. पहले जो है हम लोग जाते थे न्यूज़पेपर के अंदर, आदमी लीफलेट डालता था, वहां पे खड़ा रहता था, फिर लीफलेट डालता था, फिर बाद में कितनी सारी मेहनत होती थी उस चीज में, पेपर एडवर्टाइजिंग, ये एडवर्टाइजिंग, वो एडवर्टाइजिंग. बट नाउ इट्स टोटली डिफरेंट, क्योंकि आप वो करके भी, आप वो सब चीजें जो हम पुराने तौर पे करते थे, वो सब चीजें करके भी हम उतने लेवल तक नहीं पहुंच सकते जितने लोगों को हम नहीं पहुंच सकते जितने हम ऑनलाइन के प्रेजेंस से पहुंच सकते हैं. अब ऑनलाइन के प्रेजेंस से आप की पॉइंट्स जो मैंने जो बनाया, ऑनलाइन वेबसाइट फॉर एग्जांपल, व्हाट एवर यू आर डूइंग, अगर आपका खुद का ऑनलाइन वेबसाइट हो बेकरी का,
जो भी आप नाम रखें, जो भी आप जैसे भी समझे आपको, उसका आप ऑनलाइन हो तो एक प्रेजेंस जो है वो बहुत इफेक्ट करता है। और वही ऑनलाइन वेबसाइट से अगर आप एक टैब दे दो विच यू कैन ऑर्डर इजीली एंड यू कैन टेक द फीडबैक ऑफ द कस्टमर। हाँ, कस्टमर खुद आपको बता रहा है कि भाई ये सब चीज सही है, ये नहीं है, ये जो है, तो ये सब चीज बहुत आपको जो है, कहाँ पे आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं, यू कैन गेट डायरेक्टली द थिंग फ्रॉम द ऑनलाइन टूल। तो ये फीडबैक, कस्टमर का फीडबैक भी आपको उससे अच्छा मिलेगा। आप सीआरएम कर सकते हो, आप जो है उसको जो है, जो बल्क एसएमएस होता है, तो लोग जो है फॉर एग्जांपल आज के आपके शॉप से आज केक लेके गए, तो यू कैन जस्ट नोट इट डाउन व्हाट्स द डेट ऑफ बर्थ और द एनिवर्सरी डेट और जो भी डेट, फिर बाद में जब भी आप जो है उसको फीड कर दो सीआरएम में, तो फिर हमें उसके जब उसका फॉर नेक्स्ट ईयर आप उसका जब बर्थडे एनिवर्सरी आएगा, तो उस पे जो है एक हफ्ते पहले या 10 दिन पहले उसको एसएमएस चले जाएगा, तो कस्टमर विल बी फीलिंग अरे यार ये मुझे याद रखा है, ये रखा है। तो इट इज द परसेंटेज of the person to buy from your shop becomes very close। और सोशल मीडिया प्रेजेंस तो आप जानते ही हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सब चीजों में आप जो है अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करिए। और क्या क्या चीज आप नई नई इनोवेशन कर रहे हो या क्या क्या प्रोडक्ट आप कर रहे हो, इस चीजों में मतलब आप सोशल मीडिया के थ्रू करिए, तो ये भी आपको आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी में इट विल गिव यू अ गुड अमाउंट एंड जनरेट अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ऑनलाइन लिस्टिंग्स एंड एड्स, फॉर एग्जांपल व्हाट एवर यू, फॉर एग्जांपल यू आप अपने शॉप का नाम या बिजनेस का नाम रख रहे हो ABC जो भी फलाना, तो उसमें आप जो है ऑनलाइन लिस्टिंग करो या ऐड करो। जैसा फॉर एग्जांपल अगर गूगल में कोई आदमी खोले फॉर एग्जांपल बेकरी या केक जो है नियर टू माय शॉप, बेस्ट कौन सा केक मिलेगा, तो आप ऑनलाइन लिस्टिंग जैसे आप गूगल एड जिसको बोलते हैं, तो आप वो करोगे या जस्ट डायल में आप करोगे, तो आपका नाम जो है फर्स्ट प्रेफरेंस में आएगा। तो आपका जो है परचेजिंग, जो कस्टमर जो परचेज करेगा उसकी जो ये है एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी आपसे लेने के लिए। तो ऑनलाइन लिस्टिंग और एड्स का भी आप ध्यान दीजिए। अगर आपके पास आप थोड़ा और इन्वेस्ट करने के लिए ऑनलाइन में है, तो यू कैन गो फॉर अ फूड ऑर्डरिंग ऐप। आप अपना ऐप खुद बना लीजिए, तो इसमें ना स्विगी की जरूरत है ना कुछ है। बेशक आप उसमें भी रखिए, स्विगी में रखिए, जोमेटो में रखिए, इसमें रखिए, मगर आपका जब खुद ऐप रहेगा और लोग जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें भी आपको बेनिफिट हो रहा है। उसके बाद में जब वो ऑनलाइन आपको आपके ऐप थ्रू आपको ऑर्डर कर रहा है, तो उसमें कोई किसी को कमीशन देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऑल द मनी विच यू आर गेटिंग, यू विल बी गेटिंग डायरेक्टली टू योर अकाउंट। जैसा फॉर एग्जांपल इफ स्विगी है, ये है, दे विल बी चार्जिंग यू सम कमीशन बिकॉज दे आर डूइंग हार्ड वर्क, सो दे विल बी डूइंग इट। तो इसके बाद में द लास्ट थिंग इज फ्यूचर। अभी फ्यूचर है जो अपना बेकरी इंडस्ट्री का, 3-4 इसमें मैं पॉइंट बोलूंगा। एक तो है, आप देख रहे हैं पहला पॉइंट, हेल्दियर प्रोडक्ट्स। तो फ्यूचर जो है, आप अभी देख रहे हैं कि मतलब इंडिया का कंडीशन और इंडिया का जो हेल्थ इश्यूज है, दैट इज द मेजर थिंग। बहुत लोगों को जो है डायबिटिक, ये वो बहुत सारी चीजें हैं, तो पीपल आर गोइंग एंड लीनिंग टुवर्ड्स दी गुड एंड हेल्दियर प्रोडक्ट्स। मतलब आप देख रहे हैं कि लोग जो है ब्राउन ब्रेड प्रेफर कर रहे हैं, लोग जो है होल व्हीट प्रेफर कर रहे हैं, मल्टीग्रेन ब्रेड प्रेफर कर रहे हैं, फिर उसके बाद लोग जो है शुगर फ्री बहुत सारी चीजें प्रेफर कर रहे हैं। तो ये हेल्दियर प्रोडक्ट, मतलब ये जो फ्यूचर में है, फॉर एग्जांपल इफ यू रिलेट टू बेकरी इंडस्ट्री एज वेल, तो बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी, जैसा मल्टीग्रेन हो गया, ये हो गया, या फिर शुगर फ्री केक्स हो गए, या फिर शुगर फ्री कुकीज हो गई। तो बहुत सारी ये सब जो चीज है, ये जो है फ्यूचर में इट विल बी डेफिनेटली इट विल ग्रो। सेकेंड एस्पेक्ट इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जैसा जैसा मैंने आपको पहले ही बोला था, दिस इज बेकरी इंडस्ट्री विच इज ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज ऑर्गेनाइज्ड, इट इज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बाय ऑर्गेनाइज्ड बाय अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। तो ये जो है, इसमें जो है अपना लेबर, स्किल्ड लेबर नहीं मिल पाता, और उसके लिए जो है हमको जो है तकरीबन, फॉर एग्जांपल जहाँ पे अगर इफ यू टेक ऑटोमेशन ऑन दी अनदर हैंड, तो आपको जो है फॉर एग्जांपल अगर 4 आदमी लगेंगे और अगर आपके पास पूरी ऑटोमेशन नहीं है, देन इट विल टेक यू 10 to 15 वर्कर्स, एंड आपका जो है खर्चा जो है दुगना हो जाएगा, क्योंकि आपको लेबर को उतना पे करना पड़ेगा। ओके, मशीनरी में यू नीड टू इन्वेस्ट ओनली वन टाइम एंड इट विल गिव यू हायर रिटर्न्स फॉर अ लॉन्गर रन। तो टेक्नोलॉजी एक ऐसा है कि फ्यूचर में फुल टेक्नोलॉजी, मतलब जो रूरल एरियाज भी जो है, इट
will be totally most probably a semi automatic thing or fully automatic version. क्योंकि अभी बेसिकली मोस्टली लोग जो कर रहे हैं जो लार्ज स्केल बेकरी के लिए विच इज टोटली रन बाय अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इट इज बेसिकली अ कोल ओवन और फायरवुड ओवन, जो मतलब लकड़ियों से जला के बनाते हैं, ये इससे करते हैं। जैसे आप देखे रहेंगे भट्टी में पाव बनता है, तो बेसिकली वो सब चीजें वो बेसिकली 2-3 मशीन यूज करते हैं विच इज यूज बेसिकली यूज फॉर मेकिंग डो। उनके पास 1-2 मशीन ही होती है, मगर फ्यूचर में दिस विल बी टोटली टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगा और फुल्ली ऑटोमेशन की तरफ चले जाएगा। और लास्ट जो है इसमें लास्ट में एंड करूंगा, दिस इज फ्रोजन बेकरी मार्केट। दिस फ्यूचर में हमारा, अगर आप सोच रहे हो, यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम नाउ आल्सो, फ्रोजन बेकरी मार्केट एज इन आप इफ यू हैव बीन टू एनी इंटरनेशनल प्लेस, और यहाँ पर भी आप अगर आप क्या बोलते हैं मॉल्स में, अगर आप सुपरमार्केट्स में गए हो, देन यू कैन सी दैट मतलब पिज्जा आपको जो है पिज्जा, फिर बाद में बर्गर्स, फिर बाद में बहुत सारे ऐसे बेकरी प्रोडक्ट्स जो है आपको जो है रेडी टू कुक मिलते हैं। मतलब आप लेके जाओ घर पे और उसको जो है आप कुक करो फॉर फ्यू सेकेंड्स और फ्यू मिनट्स, आप बस उसको खा सकते हो। तो ये फ्रोजन बेकरी प्रोडक्ट जो है ऐसा है कि इसमें जो है नरिशमेंट और बाद में जो फूड क्वालिटी है और ये सब चीजें जो है बढ़ जाती है। इसको शेल्फ लाइफ बनाने के लिए जो इसको चीज लगती है, जो बेसिकली दूसरे चीजों में इसके शेल्फ लाइफ जो बढ़ाने के लिए जो चीज लगती है, और कंपेयर करें बेकरी फ्रोजन प्रोडक्ट को, तो इसमें जो है बहुत सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। तो दिस इज हेल्दियर आल्सो, एंड इन फ्यूचर it is better also if you think for going for a frozen bakery. And lastly ये बताना hello please everyone please mute. तो ये जो लास्ट जो है स्लाइड जो है, we are tying up with a few companies which is from Europe, that is one is Rollmatic, इसमें आप देख रहे रहेंगे फुल्ली ऑटोमेशन बेकरी सेटअप इसमें दिख रहा है, और सेकंड है स्टीनो। तो ये दोनों बेसिकली है इटली के। तो हम लोग ने इसके साथ अभी रिसेंटली टाई अप किया है और प्रोसेस चालू है। तो दिस आर द बेसिक 2 companies, and apart from that we are working with Malaysian company as well, which is also known as Barjaya। तो वो भी हम लोग प्रोडक्ट अभी तकरीबन 1-2 महीने में लॉन्च कर देंगे। एंड लास्टली थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, इतना देर तक सुनने के लिए। तो ये लास्ट में हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आपको अगर कुछ भी जानकारी चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन माई नंबर, यू कैन व्हाट्सएप मी और एल्स यू कैन मेल मी। इसमें शायद से मेल आईडी हमने नहीं लिखा है, तो इफ यू कैन राइट इट डाउन और एल्स यू कैन नोट माय नंबर। उसके बाद में अगर जो है फिर बाद में मैं आपको नंबर में आई कैन मेल गिव यू अ मेल आईडी, फिर उसमें हम लोग कोऑर्डिनेट कर सकते हैं क्या है, क्या कैसा क्या करना है। माशाल्लाह, वेरी गुड प्रेजेंटेशन फ्रॉम अ यंग मैन लाइक यू, व्हिच वाज एक्सपेक्टेड। मैंने पहले भी आपके वेबिनार देखा हूं, दैट्स व्हाई वी स्पेशली इनवाइटेड यू, एंड आई होप एवरीबॉडी इज एंजॉयड इट, because everybody is sending messages कि it's a very good presentation. अगर किसी को कोई सवाल है तो we are open to questions just now. Right. Somebody can start. मैं 1 मिनट, मैं सबको अनम्यूट करना पड़ेगा। जी जी प्लीज। 1 मिनट। But mashallah you did it very well, mashallah. शुक्रिया। Everybody is messaging good presentation. Because I think all 50 people are saying it's a very good presentation. पूरे मैसेजेस लोड हो गए चैट के ऊपर, एंड इट वाज रियली माशाल्लाह वेरी गुड। So if there are questions, please go ahead. Yes, Zed, go ahead. You can be the first one, Zed. Actually, this is Sanya, Zed's wife. Yeah, Sanya, please go. Assalamualaikum. I just, this is regarding the home bakers, where he was talking about people who don't have experience in baking. There are, if you're from Pune, there are these courses. Can everybody apart from जो सवाल पूछ रहा है उसके अलावा सब लोग म्यूट कर दीजिए प्लीज। What I'm saying is, in Pune itself, if you want to start as a home baker, you also want to start as a small scale unit.
There are these 1 month courses and like 5 week courses which are being done by this Maharashtra Catering Institute and AISSMS. Right. You all can just go on to the website and get it. And at the moment they're also doing online courses. So if anyone is interested, I'll ask Zaid to just send you all the details about it. So Habibuddin, please mute yourself. समझना पड़ेगा क्या करेगा वो, कैसे करेगा, ये है वो है, ऐसा वैसा. Sir, Habibuddin, please mute yourself. Habibuddin को मिस करते हो. I think Anis bhai, mute Habibuddin. Yeah. I've done it. Yeah. So if you all are interested, then you all can just go in, and at the moment I know they're taking in online courses also, and there's certificate courses, so you get a proper certificate and credits for those classes. So they do everything from making breads to making cakes to making puff pastries and croissants and everything. तो पूरा training कराते हैं वो लोग. और आपको obviously अभी तो आप वहाँ जाके तो नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग proper hand work सिखाते हैं where you don't have to use machinery equipment, which actually then help you how to understand textures when you're using the machinery. So especially for home bakers and small scale units, that's a good option. Are you part of that group? I did a few courses with them. So I can just forward the details to you all, and yeah, you can send it on the Muslim Chamber WhatsApp group. I'll ask Zaid to do that. Yes. Tell Zaid to give it. Yes. Thank you. I'll pass it on. Whoever is interested can use it. Anybody else wants to ask something? The presentation was very good. Thank you. Thank you. Nisar bhai, I want to ask you one question. Go ahead. Nisar Ji. Mashallah, I have heard quite patiently, and there's a lot of positives which I learned today. But I need to know the drawbacks of this business. What are the negative sides? Very good. Right. So you need to know the negative aspect of this business, right? See, negative aspect, if you consider, अगर आप नेगेटिव एस्पेक्ट कंसिडर करो तो देयर इज नो नेगेटिव एस्पेक्ट. अदरवाइज अगर आप अपना जो है प्लानिंग और जो अपना होमवर्क आपका सही नहीं है तो फिर बाद में आपको जरूर इसमें ड्रॉबैक मिलेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर डूइंग ऑन अ राइट ट्रैक, इफ यू आर गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक, डेफिनेटली देयर इज नो ड्रॉबैक. आप जहां तक भी आप अगर आप आपके देखो, इफ यू आपको मैं बताता हूँ कि मतलब ड्रॉबैक आपको फॉर एग्जांपल कैसा मिलेगा. फॉर एग्जांपल मेनी पीपल गो फॉर अ फ्रेंचाइजी मॉडल. ठीक है, आप सुन रहे हो? Here. Please go ahead. So many people who doesn't know this business and want to start this business, वो जो है वो फ्रेंचाइजी मॉडल से जाते हैं. अब फ्रेंचाइजी मॉडल में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल whoever is the owner of that particular brand, वो आपको जो है फ्रेंचाइजी देता है. उसके हिसाब से आपको जो है तकरीबन बेसिकली 20 to max 30-35% शेयर आपको वो देता है. अब शेयर एज इन क्या होता है कि आपको फॉर एग्जांपल आपका सेल 1 लाख का हुआ तो उसमें से आपको जो है 35,000 ही मिलेंगे. तो फॉर एग्जांपल आपने जो शॉप लिया है तो उसका रेंट, फिर आपका जो लेबर है, फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जो भी है, तो उस चीज में आपको जो है आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा. शायद से आप जो 1-2 महीना उसको प्रॉफिट को एंजॉय कर लो, मगर उसके बाद फॉर एग्जांपल मोस्ट प्रोबेबली आपको नहीं मिलता है इसमें. तो बेसिकली इसमें ड्रॉबैक वही है कि आदमी जो है अगर फॉर एग्जांपल फ्रेंचाइजी मॉडल से जाता है तो उसमें उसको बहुत कम प्रॉफिट रेशियो मिलता है क्योंकि उसका एक्सपेंस इतना बढ़ जाता है. अगर वो अलग बात है कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर हैविंग अ वेरी गुड लोकेशन और वेरी गुड फुटफॉल, तो उसमें थोड़ा अलग एस्पेक्ट हो जाता है कि आपको थोड़ा बहुत मिल जाता है. मगर मोस्ट प्रोबेबली इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट गुड बिजनेस in the franchisee model. Apart from that, if you're doing your own bakery, if you're manufacturing in all your products, तो आपको इसमें है ही नहीं कि मतलब आपको लॉस हो, क्योंकि इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है ना सर, मतलब फॉर एग्जांपल आप जो रॉ मटेरियल कॉस्टिंग से आप जो फॉर एग्जांपल आधा किलो का केक बनाते हो, अब आधा किलो का केक आप जब देखोगे मार्केट में 250 से 350, 400, 500, 600 के रेंज में बिकता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी. न्यूयॉर्क बेक चीज होता है, अलग अलग टाइप के केक्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल बेल्जियम हो गया, फिर ये हो गया, फिर डच हो गया. तो डिपेंड, आप पाइनएप्पल बना रहे हो, फ्रूट केक, जो भी फॉर एग्जाम्पल, और उसकी जो कॉस्टिंग है बेसिकली आप अगर पकड़ो तो उसकी कॉस्टिंग जो है, इफ यू गोइंग फॉर अ वेरी हाई ग्रेड आल्सो, इट रेंजेस अराउंड 100 rupees to 150 or 200.
तो मतलब अगर आप 500 का केक बेच रहे हो तो आपको जो है बेसिकली उसका जो कॉस्टिंग है आपको जो है तकरीबन 100 से 150% मार्जिन आपको मिल जाता है। तो इसमें जो है ड्रॉबैक का कोई एस्पेक्ट नहीं है। हालांकि अगर आपकी जो प्लानिंग और आपका जो स्टार्ट का जो एस्पेक्ट है अगर वो गलत है, आपका होमवर्क गलत है, आपकी स्ट्रेटेजी गलत है, तो फिर वो हो सकता है अपार्ट फ्रॉम दैट बिजनेस में देयर इज नथिंग। Thank you so much, sir. Hope I answered. Thank you, sir. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. You're welcome. Anybody else? और किसी को कुछ पूछना है? Hello. I had a question. Please go ahead. Okay, but what is the minimum area that one should have if we are looking out in a shop, basically? Yeah. So if you're going for a shop, then the minimum area required is maybe 300 to 500 square feet, basically. But that too depends if you're going for a live bakery. Okay. For example, if you're having your own kitchen inside your shop, अगर आपके दुकान के अंदर ही आपको शॉप करना है, then you should be वो it will be taking around 20 to 30% of your space. All right. हाँ, तो उसके अलावा for example 300 to 400 is it's okay, no problem. और आप जो है उसका जो है you can go till 600-700 उसके ज़्यादा तो मतलब if you want to have some setting and all, because bakery का जो भी aspect है that is like so people just take it and go और वो online जाता है, तो बेसिकली कोई बैठ के खाता नहीं है, इट्स नॉट लाइक अ रेस्टोरेंट। और दूसरा मैं सब लोग को ये अगर एवरीवन हु इज लिसनिंग, मैं एक पॉइंट भूल चुका था इस चीज में, तो एज द लेडी आस्क्ड दिस क्वेश्चन आई जस्ट गॉट दिस थिंग कि whoever who is doing the bakery business, what I think, मेरा जो परसेप्शन है, क्योंकि बहुत लोग जो मेरे पास आते हैं बोलते हैं यार सर मैंने देखा कि मतलब थोड़ा नहीं चल रहा है, मैंने डाला, मैंने ये नहीं हो रहा है, तो इसका रीजन ये है कि मैंने जैसा एक पॉइंट आपने पहले भी देखा रहेगा जो मेरे स्लाइड में था, यू शुड बी डिफरेंट फ्रॉम योर कंपिटिटर। अब इसका मतलब ये है कि बेसिकली लोग क्या करते हैं, लोग बेसिकली जो माहौल चल रहा है आप देख रहे हैं, हाँ भाई वो केक बना रहा है, वो पेस्ट्री बना रहा है, वो फॉर एग्जाम्पल ही इज मेकिंग द फोकेशिया ब्रेड, ही इज मेकिंग मल्टीग्रेन ब्रेड, ये ब्रेड बना रहा है, वो ब्रेड, तो बेसिकली आप भी वही करते हो। तो मेरा बोलना ये कि आप वो मत करो, think out of the box. Yeah, think out of the box and you should be little bit unique. Uniqueness मतलब as in if you're going for a bakery, if you're going for a little bit larger space for a shop, मतलब आपने 600-700 स्क्वायर फीट का एरिया ले लिया जहाँ पे आपकी सिटिंग भी हो, तो what you can do, you can start a fast food plus bakery. तो मेरा बोलना क्या है, आप जो है मतलब फॉर एग्जांपल आपके बेकरी भी अगर फॉर एग्जांपल आपका इतना चले नहीं, तो आपका ये एस्पेक्ट जो है आपको संभाल के आपको प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यू कैन गो फॉर कॉफी, क्योंकि आज का जो जनरेशन है दे लव कॉफी, विद द कॉफी यू कैन गो फॉर कुकीज, फिर केक है, ये सब है, बेकरी का एस्पेक्ट तो हो गया। उसके बाद में यू कैन कीप सैंडविचेस, यू कैन कीप पिज्जा। तो लोग जो है ये सब नहीं सोचते हो, बेकरी बोला तो लोग खाली यही सोचते हैं भाई केक बनाएंगे, ये बनाएंगे, तो ऐसा नहीं है। बेसिकली यू शुड थिंक समथिंग यूनिक from the competitors that you can get a good amount of business. A good amount of business जब भी होगा there where you can give customer a different thing, और एक मतलब ऐसा जगह कि आपको मतलब सब चीज मिल जाए। हम मॉल में क्यों जाते हैं, मॉल में we go because we get everything. तो बेसिकली मेरा बोलने का मतलब ये है, we get a good variety, good quality of pizzas, good quality of bread, good quality of sandwiches and good quality of coffee, then definitely it's a good thing. Hope I answered your question, ma'am. के बाद हम अगर बोलेंगे तो आप आके देख के In case we request you to come over and have a look at our shop and advise us, will you do so for us, please, if possible? Ma'am, you can do a video call because I am. He hardly has time to attend the webinar. Oh, he is taken out time with so much difficulty. Right. उनको पकड़ते काफी time गया है. हेलो Ma'am, but definitely I can help you if you can. Whatever guidance you need, definitely I can help you via email or WhatsApp. You can WhatsApp me, or if I am free, then I can. You can video call me also. No problem. Sure, sir. Yeah, Thank you so much, sir. Thank Can I speak? Can I speak, please? Yes, go ahead. Hello. Yes, sir. See, my question is, what is the most sellable item? And if one want to sell it, make it from the home in a very small investment, what he should do?
Right. sir. Hello. So your question was that what is the most sellable item, right? From home, Yeah. just small investment. If you start from home with a small investment, what should a person do? अभी इसमें तो यही aspect है. The aspect is that it depends. First, the most sellable item in bakery products, if you're going for a small thing, first is cake. Cake can be done, for example, half kg, 1 kg, 2 kg, depending upon your order. और उसके बाद में there are cookies. You can particularly target some things like cookies. If you can go for cupcakes also. आप छोटे छोटे cupcakes जो आजकल जो famous हो चुके हैं, तो वो भी आप बना सकते हो. Apart from that, you can make a good quality bread. मगर मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ इसमें आपकी और 5-6 चीजें you can add it. For example, puffs हो गया. You can add different types of calzones and different type of bakery the products. 6 to 7 range, which is like cake. I will tell you bread. I can tell you cookies. I can tell you a pizza, and I can tell you a cupcake. मगर उसमें भी मैं last में I want to tell you, but it all depends upon your locality, sir. अभी वो मुझे तो नहीं पता चलेगा कि आपकी लोकेलिटी में क्या परचेजिंग पावर है और कैसी ऑडियंस है. आपके लोकेलिटी में जवान है या बूढ़े है या मिड रेंज ऑडियंस है. So you need to decide. You can start with the 4-5 things, and later on you can decide कि what is selling the most in your area locality. फिर उसके बाद में you can proceed with that. बहुत सारे ऐसे लोग हैं which they do like that, and they come up with the only 2-3 items last में, and they start to make it a brand. तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं. क्योंकि मतलब आप जो है 1-2 चीजें पकड़े और उसके बाद में करें. मगर मेरा बोलने का मतलब ये है कि you start with 5 to 6 things and see what your area wants. अगर for example if you want to cater to a large scale audience, तो भी आप जैसा मैंने आपको बोला, you can tie up with Swiggy and all that. And what with that thing also, within a month, sir, you can get an idea which is the most best thing which you can do it. Hope I answer the question, sir. Thank you so much. Anybody else? Thank you so much. Hello. You're welcome, sir. Hello. Anybody else has any question? Yeah. Hello. I would like to ask one more question. Please go ahead. Regarding the large scale bakery industry, which fuel will be profitable? Yeah. Is it gas or diesel? Right. So brother's question was if you go for a large scale industry, Exactly. which thing is mostly less consumption? No, I mean Right? the fuel. Yeah, that's what I'm saying. Yeah. That's what I'm saying. So the brother has asked like whether it's gas or diesel. So if you compare both the items, so people in Maharashtra is mostly preferable, and if you can say people in India as well, the most less consumption is from the next as overall consumption level pe, and the highest one is the electricity. So I prefer to, if you're going for a large scale, should never do an electric thing. I will prefer you to start with a diesel one. मगर वो भी आपको देखना. For example, if your locality, if you are starting up in a very rural, this one very urban area, और आपके जगह पर जहाँ पे आप है वहाँ पे आपका रेसिडेंस ज्यादा है और ये सब लोग ज्यादा है, then the preferable is gas. Can I share my experience? Yeah, please. I think better to go for gas. Okay, Right. diesel always problem coming. Okay, even we are running the large scale. Very difficult to take it diesel from the petrol pump. Okay. Yeah, that is. Yeah, better to go for diesel. Better to go gas. Okay, there are less chances for thefting. Okay. Yeah, that's what I'm saying, sir. See, you are taking the thing at your level, but we are talking it generally. You are talking it right. मैं क्या बोल रहा हूँ सर, आप जो बोल रहे हो बहुत सही बोल रहे हो, that you are saying right, but you are talking in your level. आपके साथ जो हो चुका है वही मैं बोल रहा हूँ. It depends upon the locality, sir. Sir, just I want to tell you also, when you show some cost, okay,
you really didn't add there any cost for the electricity. And actually, if even will go for a small scale or whatever scale, suppose Right. if you get the 3-phase meter, Right, so right, at least doing, if you are not using a single unit, you have to pay 5,000 to 6,000 per month. Huh? Suppose If if you- you use maybe 500, 1,000 unit, then the bill will go maybe 10 to 20,000 minimum. Huh? Right. So Sir, what I have, tell me, sir. no, you are telling me there is yes, there is profitable business unless and until you will not go mechanized. Unless and until? Will not go to mechanized business. Sorry, sir, I didn't understand what the last point. Unless and until? Will not go mechanized. 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 Means electricity के अलावा आप दूसरा कोई fuel use करें. Sorry? नहीं वो नहीं बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं, उनको ये बोलना है कि हमने जो है ये पॉइंट जो है कवर अप नहीं किया इलेक्ट्रिसिटी का, मगर हम लोग ने सर व्हाट वी हैव डन, हम लोग ने कुछ पॉइंट्स हम लोग ने लेके वी हैव डन इंक्लूडेड एवरीथिंग बेसिकली. वो समझ गया मैं आप जो बोल रहे हो. ऑन अ लार्ज स्केल 3-phase लगता है, करंट ज्यादा कंजम्पशन लगता है पॉइंट के ऊपर से. इफ यू गोइंग फॉर अ 3-phase करंट डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग अ हायर चार्ज. इफ यू गोइंग फॉर अ स्मॉल स्केल से आपको डेफिनेटली हायर चार्ज लगेगा. बट इट वाज अ जनरल इंफॉर्मेशन टू पीपल टू स्टार्ट अ बिजनेस बेसिकली. दिस वेबिनार बेसिकली अभी हम लोग डेप्थ में जाएंगे तो देयर आर मेनी थिंग्स सर, एंड इन 1 hour it's very difficult to explain everything. Hope I answer the question, and if you need any help you can WhatsApp us. और आपका भी जो है बहुत अच्छा लगा सुन के. Thank you sir. Anybody else so that we can wind up? One more question. Anybody else? और किसी को कुछ पूछना है, otherwise we wind up. Sir, second question. I had a query again. Come quickly. Yeah. What is the percentage of wastage that can occur in normal circumstances? Wastage in basically you are asking percentage wise or Percentage. so basically it's maybe a 5 to 10% basically, because Okay. everything for example bread crumbs भी जो है वो सब चीज यूटिलाइज हो जाता है. जो भी चीज है many things are utilized in bakery. तो बहुत सारी जो वेस्टेज चीजों से बहुत सारी चीजें बन जाती हैं. वो तो सही बात है आपकी. Right. Thank you so much. You're welcome ma'am. So I think we have come to the last. Thank you very much Anis bhai for giving your time. I know you are very busy, but आपने time निकाला. बहुत शुक्रिया. Pleasure sir, and thank you. Great service to the community you are giving. With that we say Allah Hafiz to everybody. Allah Hafiz. Keep in touch. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you. You're welcome. आपके पास से बंद कर दीजिए तो बंद हो जाएगा. आप बंद कर रहे हो? जी हो गया. Thank you once again. Yeah, welcome. Allah Hafiz everybody. Allah Hafiz. नहीं, आपको बंद करना पड़ेगा अनीस भाई. You are the host. हाँ.